नमस्कार मित्र। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और ज़रूरतमंदों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे होंगे। मैं एक ख़ास मुद्दे से आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। हमारे पूर्वजों ने कहा है मित्र कि जो विपदा में साथ दे, जो कष्ट में साथ दे, वो सच्चे मित्र होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त से बड़ी विपदा हमारे बीच आने से रही, ये सबसे बड़ी विपदा है। खास करके उन परिवारों के लिए जिनके परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरे राज्य में है, जिस परिवार का नाम राशन कार्ड में नहीं है, जिस परिवार के यहाँ कोई बीमार है, उसके लिए सबसे बड़ी आफत का समय है ये। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ मित्र। अभी माह गुजरे विधानसभा चुनाव हुए, साल गुजरा है लोकसभा चुनाव हुए, और तकरीबन 5 वर्ष गुजरे हैं पंचायत चुनाव हुए। इन चुनावों को आप थोड़ा सा अपने जेहन में याद करें। जब जब ऐसे चुनाव आए, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके दरवाजे पे जनप्रतिनिधियों की फौज खड़ी हुई, समाज सेवियों की फौज खड़ी हुई। सबके अपने अपने दावे, सबके अपने अपने वादे। कोई दुख में साथ रहने की बात कर रहा था, कोई सब कुछ बदल देने की बात कह रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में कोई एक व्यक्ति जीता और वो विधायक बने, लोकसभा चुनाव में कोई एक व्यक्ति जीते और वो सांसद बने, इसी तरह से पंचायत चुनाव में कोई मुखिया बने, कोई पंचायत समिति बने, कोई जिला परिषद बने। जो जीते निश्चित रूप से वो पावरफुल हुए, उनको सरकार ने कुछ सहूलियतें दी, उसकी पावर कुछ बढ़ी और उनको काम और जनहित के कार्य करने के लिए सरकार ने बहुत सारी चीजें दी। मैं बात करना चाहता हूं विधायक और सांसद की, तो उनके पावर बहुत ज्यादा बढ़े। पंचायत चुनाव में आप लेंगे तो मुखिया के पावर बढ़े, पंचायत समिति और जिला परिषद के पावर कुछ कम हुए। लेकिन आप अभी आकलन कर रहे होंगे कि इन जीते हुए महानुभावों में से किनकी भूमिका क्या है, कौन आपके दरवाजे पे आए, किसने आपका दुख और सुख के बारे में पूछा, किसने आपसे ये पूछा कि आपका व्यक्ति कहाँ फंसा हुआ और उसके लिए क्या मदद की। आप खुद आकलन कर रहे होंगे, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे वो पंचायत के जनप्रतिनिधि हो। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो नहीं जीते वो क्या इस विपदा में मदद में खड़े रहे? ठीक है, उनको कोई पावर नहीं है, लेकिन उनकी लंबी चौड़ी फौज चुनाव में, उनकी व्यवस्थित प्रचार व्यवस्था ये बताता है कि अगर वो चाहते तो वो भी बहुत सारा मदद आपकी कर सकते थे। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग रिक्त हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जीते हैं चाहे हारे हैं, आपके बीच में हैं और आपके सुख दुख में वो हम सफर बने हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो आप महसूस करेंगे, वो आप आकलन आपको करना है, जो पूरे परिदृश्य से गायब है। ऐसे लोग होम क्वारंटाइन में हैं, ऐसे लोग आइसोलोन में हैं, ऐसे लोग पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। जो बात बात पे सामने रहते थे, जो बात बात पे सामने आते थे, वो पता नहीं अब कहाँ है। ये वक्त है मित्र कि आप जांचें कि इस विपदा के काल में कौन आपके साथ है, कौन आपके दुख में साथ है, और इसको कम से कम तब तक याद रखें जब तक ये चुनाव पुनः आ जाता है। पुनः चुनाव आएगा, लोगों के लंबे चौड़े वादे होंगे, फिर कई वादे किए जाएंगे आपसे, लेकिन ये वक्त है कि आप तय करें कि ये वादे करने वाले जो लोग चुनाव में आते हैं, वो चुनाव के बाद इस विपदा की घड़ी में आखिर कहाँ चले जाते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना था। धन्यवाद।